गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं मेरे भाई? स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टूडेंट में। मैं राधे सर आपको पढ़ा रहा हूँ जीएस यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और हम लोग विशेष विशेष जो भी टॉपिक है, जैसे जो एग्जाम में आने वाले, जैसे कि एग्जाम एसएसजीडी, आरओआरओ, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखोगे आप बिहार एसएससी में भी, और जो मेरे भाई आप बिहार दरोगा भरे हो, ठीक है, बिहार पुलिस भरे हो, इसके लिए भी बड़ा ये मतलब आपको प्रॉफिट यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। यानी कहने का से ये है कि जीएस संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप एकलव्य इंस्टीट्यूट को जो कि सर्च करो मेरे भाई, आप वहां पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको उत्तर प्रदेश, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग एक टॉपिक को कवर किए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वर्ल्ड ग्रॉस यानी विश्व की प्रमुख घास। हम लोग विश्व की प्रमुख घास को देखे थे, और हम लोग पूरे 7 कॉन्टिनेंट यानी जितने भी हमारे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, उन 7 कॉन्टिनेंट पे जो जी प्रमुख जो ग्रास थे उनको हमने देखा था, ठीक है। उस ग्रास के अंतर्गत उनकी क्या मतलब भूमिका थी, ठीक है, क्या विशेषताएं थी, ये हमने उसको देखा था। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ये जनजातियां हमारे जीवन में हमसे थोड़ा सा हम लोगों के अलग होती हैं, ठीक है। आमतौर पे कहा जाए तो हमारे सामाजिक जीवन से उनका सामाजिक जीवन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम जिसे हम लोग पैदा हुए तो हमें यार बड़ा करने के बाद हमें क्या सिखाया गया कि हमें पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जिम्मेदारियां संभालना होता है, ठीक है, हमें जॉब पाना है, बिजनेस करना है। लेकिन ऐसा उन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखो मेरे भाई, ये जो जनजातियां विशेष तौर पर, जैसे आप जानते हो तंजानिया में हैड जबे, तंजानिया में एक जनजाति है हैड जबे जनजाति। उन लोगों को जीवन में कुछ नहीं, न पैसा कमाना है, न बिजनेस करना है, न मकान बनवाना है अच्छे से, न मकान बनाना है अच्छे से, कपड़ा पहनना है, न जूता एडिडास का, न कैंपस का, न एक्सल का जो जूता नहीं पहनना है, ठीक है, और न कोई जींस पहनना है। बस उनको एक जिंदगी एक अच्छा लगता है, क्या वो मेरे भाई, आप जाओ जिंदगी में, सुबह उठो, शिकार करो, ठीक है, शिकार करने के बाद लाओ, और वो भी सुनो माचिस नहीं, वो भी लकड़ी से आग की, जो कि आग जलाते हैं, और उन्हें जो कि मांसाहारी है, ठीक है, और उसके बाद फल भी वहां पे खाते हैं। तो उनका जीवन केवल शिकार पे डिपेंड है, और हम लोगों का जीवन सर ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग को जीवन बड़ी जिम्मेदारियां होती। तो ये जनजातियां हमारे सामाजिक जीवन में आमतौर पे इनकी सामाजिक जीवन थोड़ा सा अलग होती है। जैसे एक्सुमो जनजाति, जी ठीक है, जैसे अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड यानी टुंड्रा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये सब पाए जाते हैं। यानी सर आप सोचो कि हम लोग बर्फ के घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, लेकिन ये लोग बर्फों के घर में रहने वाले हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। और दूसरी बात, उधर चले जाओ पिग्मी, पिग्मी जनजाति चले जाओ, ठीक है सर, पिग्मी में चले जाओ। क्या पिग्मी वाले क्या पेड़ पे रहते हैं? सोचो पेड़ पे झोपड़ी बना के रहते हैं, तो उनकी जीवन कैसी होती होगी सर, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों में जीवन में देखो तो बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े जो कि 3-3 4-4 तल्ले का मकान, फ्लोर का होता है, ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं हम लोग। आमतौर पे देखा जाए तो हमारा जीवन इनके जीवन से बड़ा अलग है। तो इन्हीं को हम लोग विशेष तौर पे हम लोग इन जनजातियों को वर्ल्ड के मैप पे देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिगत से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो चलो सी करते हैं, सी करता है, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाइयों। हम लोग आज टॉपिक को कवर करेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, और जनजातियां विशेष तौर पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा वर्ल्ड का मैप यानी वर्ल्ड मैप वर्कशीट, हम लोग इस पे करेंगे वर्क, ठीक है। याद रखना मेरे भाई, हमारे साथ भी आप करो वर्क, मैप लो, और मैप लेने के बाद आप क्या करोगे सर, मेरे साथ दर्शाते चलो, ठीक है। चलो आओ मेरे भाई, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का काम। आज का काम जो हम लोगों का होगा मेरे भाई, सबसे पहले जानूं कि ये आपका एक क्षेत्र है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसे हम लोग कहते हैं अलास्का। क्या कहते हैं सर? अलास्का, ठीक है। ये अलास्का का क्षेत्र है, अलास्का है। अलास्का में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है यूपिक। क्या पाई जाती है? यूपिक, ठीक है, यूपिक जनजाति। क्या सर? यूपिक जनजातियां, ठीक है, याद रखना। यूपिक जनजातियां कहां पाई जाती है सर? अलास्का में, ठीक है, अलास्का। और उसके बाद कहा जाए तो यूपी आपके रूस साइबेरिया वाले क्षेत्र में भी यूपी यहाँ पर भी पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा लो। यूपी तो अलास्का वाले क्षेत्र में, और उत्तरी रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में यूपी जनजाति पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है, याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज अब बात करेंगे सर, यहाँ पे अलास्का हो गया, आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्षेत्र कनाडा का हो गया, ठीक है, और ये आपका ग्रीनलैंड हो गया सर, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कि द्वीप जो माना जाता है, ठीक है, आइसलैंड जो माना जाता है, पूरे वर्ल्ड का आइसलैंड सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड।
तो इन अलास्का सर, अलास्का और कनाडा और ग्रीनलैंड, यानी हम कहें सर ये टुंड्रा, क्या सर, टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। ये जो टुंड्रा प्रदेश वाले क्षेत्र है, ऊपर जो बर्फ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ऐसे मैं यहाँ पे तीर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इन क्षेत्रों में पाई जाती है एक जनजाति जिसे कहा जाता है एक्सिमो। क्या कहा जाता है सर? एक्सिमो, ठीक है। एक्सिमो जनजाति, याद रखना, एक्सिमो जनजाति, याद रखना मेरे भाई, एक्सिमो जनजाति। एक्सिमो जनजाति की विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि सर ये एक्सिमो जो जनजाति है, ये बर्फ के घर में रहते हैं। किस में रहते हैं? बर्फ के घर में रहते हैं। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। बर्फ के घर में रहते हैं और ये बर्फ का घर कहलाता है सर इग्लू। क्या कहलाता है सर? इग्लू। इग्लू, बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा आप सब, जो इनका जो पहनावा होता है ना, जो ये कपड़ा पहनते हैं, एक मछली होती है, याद रखना कि सर एक मछली होती है, मछली का नाम होता है सील। क्या नाम होता है? सील। मछली के खाल के ऊपरी भाग को ये लोग पहनते हैं, उसका कपड़ा, ठीक है। और नाव भी बनाते हैं सर। और ये लोग कुत्तों से, क्या होता है, बर्फों पे कुत्ते जो होते हैं ये बैठे रहते हैं नाव पे और कुत्ते खींचते हैं, ठीक है। इतना बढ़िया सवारी इन लोगों का है जीवन, ठीक है। तो ये लोग बर्फ के घर में रहते हैं। एक्सिमो जनजाति महत्वपूर्ण जनजाति है, आपका अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में। आप बात करोगे मैक्सिको, यहाँ पे है, होंडुरास है, मैक्सिको, होंडुरास, बेलीज, ठीक है, बेलीज। और यहाँ पे आपको जानो क्या कहते हैं उसे सर, एक और यहाँ पे है, ठीक है। बेलीज हो गया, होंडुरास हो गया, मैक्सिको हो गया, मध्य अमेरिका हो गया, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में हमें एक जनजाति देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं सर माया। क्या कहते हैं सर? माया जनजाति, ठीक है, माया जनजाति। इन सब क्षेत्रों में माया जनजाति हमें देखने को मिलता है। इतनी बातें विशेष ध्यान रखना, ठीक। आओ दूसरी चीज बात करें सर, जैसे उत्तरी अमेरिका क्रॉस करोगे तो दक्षिण अमेरिका में आओगे तो पहला कंट्रीज क्या पड़ता है? आप कहोगे सर पहला कंट्रीज तो कोलंबिया पड़ता है, ठीक है। कोलंबिया, वेनेजुएला। और यहाँ का सबसे बड़ा अगर देश की बात करूं तो सबसे बड़ा देश कौन सा है सर? वो कहेगा सर ब्राजील। क्या है सर? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील यही पे स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही पे ब्राजील की बात मैं करूं सर, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, ठीक है, वेनेजुएला। तो यहीं पे आपको एक जनजाति देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं बोरो। क्या कहते हैं सर? बोरो जनजाति, ठीक है। ये बोरो जनजाति बड़ा खुखार जनजाति मानी जाती है। याद रखना कि बोरो जनजाति खुखार जनजाति मानी जाती है। ये बड़ा निर्दयी टाइप के होते हैं बोरो जनजाति। ये ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, अमेजन बेसिन, वेनेजुएला, कोलंबिया, इन सब क्षेत्रों में हमें ये बोरो जनजाति देखने को मिलता है, ठीक। तो ये प्रमुख जनजाति हो गई। ये प्रमुख क्या हुआ मेरे भाई? जनजाति, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं कहां पे सर? हम लोग चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करेंगे। आओ सबसे पहले बात करेंगे सर ईस्ट साइड, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में एक पाए जाते हैं फूलिका। क्या सर? जिनकी एक जनजाति है फूलिका जनजाति, ठीक है। ये फूलिका जनजाति ये बड़ा निर्दयी जनजाति मानी जाती है। फूलिका जनजाति अफ्रीका के पश्चिमी तटों पे ये सब पाई जाती है। उसके बाद सोमालिया और इथोपिया वाले क्षेत्रों में भी ये जनजाति हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नोट करते चलना। देखो जिंदगी में आप जब इस तरीके से लाइफ जिंदगी को बनाने के लिए जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना सर, एक एक चीज को पढ़ोगे, एक एक चीज को अगर आप फंड करके पढ़ रहे हो और आप मैप पे देख रहे हो तो आसानी से आप हर चीज को कवर कर सकते हो। अगर उसी में दाल चावल सब कर दोगे, बफर सिस्टम मचा दोगे तो कुछ नहीं, आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको किसी का स्वाद नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत से आइटम ले लिया है, एक साथ ले लिया है एक प्लेट में। तो हमें एक प्लेट में नहीं सर, हमें एक ही प्लेट में एक ही चीज लेना है, वो भी अच्छे से लेना है, अच्छे से खाना है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो फूलिका जनजाति अफ्रीका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। चलो अगर मैं बात करूं हाउसा, क्या सर? हाउसा एक यहाँ जनजाति पाई जाती है सर, हाउसा जनजाति। अब सर हाउसा जनजाति क्या है? नाइजीरिया। क्या सर? नाइजीरिया, क्या? नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया की बात मैं करूं तो यहाँ पाई जाती है सर हाउसा। क्या सर? हाउसा जनजाति, ठीक है। नाइजीरिया में क्या पाई जाती है? हाउसा जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया में। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक। चलो अब मैं बात करूंगा सर, यहाँ की मैं बात करूं, ठीक है।
अब यहाँ आ जाओ, साउथ अफ्रीका की बात करूं। साउथ अफ्रीका में एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहा जाता है जूलू। क्या कहा जाता है सर? जूलू जनजाति। इतनी बातें ध्यान रखना सर। जूलू जनजाति जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और यहाँ की प्रमुख जनजाति मानी जाती है। यहाँ की ये प्रमुख जनजाति मानी जाती है। ठीक इसके ऊपर अगर बात करोगे सर, इसके ठीक जस्ट ऊपर बात करोगे तो एक कंट्रीज पड़ता है जिसका नाम है बोत्सवाना। क्या पड़ता है सर? बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना एक कंट्रीज पड़ता है, बोत्सवाना। और उसके बाद यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। क्या पाई जाती है सर? बुशमैन। और ये जो बुशमैन जनजाति होती है सर, ये है कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पे सर? कालाहारी। ठीक है, कालाहारी ये मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे जितनी भी जनजातियां जो प्रमुख रूप से होते हैं, जो खाना बदोश जनजाति होती है, यानी जो चारागाह वाली जनजाति होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। उनका कोई स्थायी जनजीवन नहीं होता, उनका जीवन अस्थायी रूप से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर स्थायी हो जाएंगे तो उनको खान पान की जो कि प्रॉब्लम होने लगी। जो उनके साथ जो जानवर हैं उनको क्या एक स्थान में मिलने वाला है? क्या चारागाह? नहीं। इसलिए इनका जीवन खाना बदोश होता है। ये हमेशा तो जानते हो भाई मेरे, आप जाओगे सूक्ष्म मरुस्थल वाले क्षेत्रों में, यानी सूक्ष्म क्षेत्रों में ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक स्थान से अगर आप देखोगे बरसात का मौसम आएगा तो सूक्ष्म वाले स्थान पे, ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पे पानी की भी कमी न हो और लेकिन बाढ़ से बचे रहे। ठीक है, बाढ़ ग्रस्त न हो पाए। ठंड अगर बर्फ पड़ने लगा तो कहीं गुफा वाले क्षेत्र में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही विशेष तौर पे इनका जनजीवन व्यतीत हो रहा था। ठीक है, हमारे प्राचीन से आदिमानव से जीवन से लेकर आदिमानव जो थे उन किस पे निर्भर थे? मांस पे थे, कच्चे मांस पे थे। ठीक है, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन होते गया। आज जो कि मानव बहुत आगे बढ़ गया, जो कि सूर्य तक पहुंचने वाला है, चंद्रमा तो पहुंच गया है चंद्रमा तक। लेकिन कुछ विश्व में ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी शिकार पे, आखेड़ पे आज भी मेरे भाई डिपेंड है। ठीक है, और शिकार नहीं करेंगे तो भूखा पूरा परिवार रहेगा। ऐसी जनजातियां तंजानिया, कंबोडिया, बुरुंडी ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे वो स्वान देख लो, कालाहारी मरुस्थल में, इतना बड़ा मरुस्थल में ये सब जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। इनको क्या है, वहां पे क्या गेहूं चावल होती है? क्या नहीं, वो शिकार पे डिपेंड होते हैं, शिकार पे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, इतनी बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो बुशमैन जनजाति हो गई कालाहारी मरुस्थल में, एक बोत्सवाना पड़ता है। जूलू जनजाति साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कहां पे सर? साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो कहां पड़ता है सर? आपका जूलू जनजाति साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा चलो अब बात करता हूं मोरक्को की बात करो सर। यहाँ मोरक्को है। क्या है? मोरक्को। समझो भाई, मोरक्को की मैं बात करूं सर, मोरक्को में एक जनजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है बर्बर। क्या कहा जाता है सर? बर्बर। ठीक है, बर्बर जनजाति। इतनी बातें ध्यान रखना सर कि एक मोरक्को में जनजाति पाई जाती है। मोरक्को या मैं मोरक्को की मैं बात कर रहा हूँ सर। मोरक्को में एक जनजाति पाई जाती है बर्बर जनजाति। और आप जब आओगे सर सूडान में, कहाँ पे सर? सूडान की मैं बात करूं, ठीक है, नूबा, यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है नूबा। क्या नाम है सर? नूबा जनजाति। ठीक है, नूबा जनजाति। ये नूबा जनजाति कहाँ पाई जाती है सर? नूबा जनजाति आपको सूडान में देखने को मिलेगा और बर्बर जनजाति आपको मोरक्को में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मोरक्को में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज समझो सर। आप जब आओगे ना तो यहाँ पड़ता है युगांडा। क्या पड़ेगा? युगांडा, केन्या और तंजानिया। इन तीनों वाले क्षेत्रों में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मसाई जनजाति। क्या सर? आपको मिलेगा मसाई जनजाति। ठीक है, मसाई जनजाति। युगांडा, केन्या, तंजानिया इन सब क्षेत्रों में आपको मसाई जनजाति मिलेगा। ये सब भी खाना बदोश जनजाति माने जाते हैं। ये भी शिकार पे, अपना भेड़ पालन, ठीक है, ये सब करते हैं। अपना जीवन चारागाह पे, मतलब कि यानी जानवरों को जीवन भर, अपना भी पैदा, जानवरों को भी हमेशा टहलाते घुमाते इनका जीवन व्यतीत हो जाता है। इतना अच्छा जीवन है। ठीक है, और यहाँ आमतौर पर हम लोगों के जीवन में क्या है, हम लोग के जीवन में क्या है कि अगर हम बड़े हो मेरे भाई तो हमें पढ़ाना, जो कि LKG UKG से लेकर आजकल लेकर LKG UKG पढ़ा देते हैं। फर्स्ट LKG, सेकेंड UKG, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेप इंटर तक करते चलो। मतलब यार इतना प्रेशर डाल दिए हमारे जीवन में कि यार हम असल जीवन को सामाजिक से, हमें समाज से दूर करके केवल एक चीज पे फोकस करने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है,
यानी आगे चल के हमारे जीवन में एक जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें जॉब करना है, परेशानियां हो जाएगी, जॉब नहीं कर पाएंगे तो कैसे करें, नहीं पाने के बाद हमारे अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है यार कि मैं नहीं कर पाया, ठीक है, समाज क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो क्या मेरे भाई इनको कौन बोलने वाला है, ये भी तो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनको नौकरी की जरूरत नहीं है सर, इनको बड़ी मकानों की जरूरत नहीं है, बस एक मिल जाए झोपड़ी उनकी बहुत बड़ी जरूरत है, ठीक है। झोपड़ी में रहते हैं, शिकार करते हैं, अपना जीवन इंजॉयफुल लाइफ जी रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सरकार 5 किलो चावल दे, 5 किलो गेहूं दे या चीनी दे या ना दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई योजना उनको नहीं चाहिए, ठीक है, कोई योजना नहीं चाहिए, ठीक है। इस ऐसा है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलो दूसरी बात समझो, अब हम लोग के जीवन में सर योजना चाहिए, सर योजना, वैकेंसी नहीं निकाल रहे सर, वैकेंसी निकालो सर, वैकेंसी। अच्छा, दूसरी बात, पढ़ाई खराब नहीं होती, आप सभी जानते हो। पढ़ाई एक अच्छे इंसान की जो कि स्वभाव को, जो भी इंसान होता है, पढ़ाई उसके स्वभाव को बदल देता है, शांत बना देता है, समंदर की तरह एकदम शांत गमी बना देता है। शिक्षा का एक रूप होता है, ठीक है। आओ मैं सर अब बात करूं कांगो की, कहां बात करूंगी, कांगो बेसिन की मैं बात करूं सर। कांगो में एक पाई जाती है पिग्मी, क्या पाई जाती है सर, पिग्मी, पिग्मी जनजाति, ठीक है, पिग्मी जनजाति। ये जो पिग्मी जनजाति होती है ना सर, ये पेड़ पे अपना निवास करते हैं, कहाँ पे, पेड़ पर निवास करते हैं। अब बताओ इनकी जीवन कैसी है सर, ये पेड़ पे निवास करते हैं, यानी पेड़ों पे झोपड़ी बनाते हैं। और पेड़ों पे झोपड़ी बनाने से, गांव में देखे होंगे आप, गांव में जो किसान होते हैं, किसान क्या करते हैं सर, 4 बांस ऐसे लगाकर ऊपर एक झोपड़ी बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी पेड़ पे अपना किसी तरीके से मैनेज करके अपना एक झोपड़ी लगाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सीढ़ी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पिग्मी जनजाति जो होती है, पेड़ पे अपना निवास करने वाली जनजाति ये मानी जाती है। और ये जानते हो कि जो नील नदी के तट पे जो किसान रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है सर, उन्हें हम लोग कहते हैं फेरलाह, क्या कहते हैं सर, फेरलाह कहते हैं। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जनजातियां इतनी समझ में आई, अगर इतनी आ गई होगी तो एग्जाम में भी आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे जी, आगे देखो मेरे भाई, जब आगे आओगे तो ये पड़ता है आपका नॉर्वे, क्या पड़ता है सर, यहाँ पड़ता है आपका नॉर्वे, कहेंगे सर नॉर्वे में चलो। नॉर्वे के बाद पड़ता है सर स्वीडन, क्या हम चलो सर स्वीडन में चलो, ठीक है। यहाँ पड़ता है आपका फिनलैंड, क्या पड़ता है सर, फिनलैंड में चलो, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आपको मतलब नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में एक आपको शामी, क्या सर, शामी जनजाति, ये सामी जनजाति आपको देखने को मिलेगा 3 देशों में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, रूस में भी, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा एक सामी जनजाति। इतनी विशेष तौर पर ध्यान रखना, मुख्य तरीके से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे की ओर जब आओगे सर, तो यहाँ आपको मिलेगा किर्गिस्तान, क्या मिलेगा सर, जिसे हम लोग कहते हैं किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान में जब आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक जनजाति जिसे हम लोग किर्गिज कहा जाता है, क्या कहता है सर, किर्गिज, ठीक है, किर्गिज जनजाति। जो किर्गिज जनजाति है वो कहाँ मिलेगा सर, किर्गिस्तान में मिलेगा, मध्य एशिया, ठीक है, किर्गिस्तान। यानी हम लोग ये कहेंगे सर, ये आपको देखने को मिलता है किर्गिस्तान में, यानी मध्य एशिया, यूरेशियाई देश में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करते हैं आपसे। जब हम आगे की बात करेंगे सर, इससे लीजिए चलो, यहाँ पड़ता है आपका ईरान, ठीक है, ईरान, इराक, अजरबैजान, ठीक है, याद रखना, ईरान, इराक, अजरबैजान, 3 चीजों में ध्यान रखना, ईरान, इराक, अजरबैजान, इन तीनों के तीनों देशों में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं कुर्द, क्या कहते हैं सर, कुर्द जनजाति, याद रखना सर, कुर्द जनजाति। ईरान, इराक, अजरबैजान, इन तीनों देशों में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग कुर्द जनजाति कहते हैं, क्या कहते हैं, कुर्द जनजाति, ठीक है। इतनी विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बनाए रखिएगा, ठीक है। आप चलो, जब सर ये मरुस्थली अरब वाले देशों में आओगे, अरब मतलब यमन, यूमान, कतर, ठीक है, और सऊदी अरब, यूएई, इन सब देशों में जब आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक जनजाति जिसे हम लोग वेद्दा कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग वेद्दा जनजाति कहते हैं, याद रखिएगा, वेद्दा, ठीक है, वेद्दा जनजाति एक मिलेगा आपको अरब देश में, कहाँ पे सर, अरब देश में, याद रखिएगा, अरब देश में वेद्दा जनजाति आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें ध्यान रखना।
दूसरी बात समझो। अच्छा विद्या नहीं सर, बद्दू होगा यहाँ पे, थोड़ा सा देखो विशेष तौर ध्यान रखना सर। यहाँ पे विद्या नहीं, विद्या तो श्रीलंका वाले क्षेत्र में मिलता है। यहाँ आपकी बद्दू, बद्दू ठीक है, थोड़ा सा नोट करो भाई। बद्दू जनजाति मिलेगा अरब वाले देश में, ठीक है। अरब वाले देश में आपको क्या मिलेगा सर, अरब वाले देश में बद्दू जनजाति आपको देखने को मिलेगा। अरब वाले देश में, कहाँ पे सर, अरब वाले देश में बद्दू जनजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ सर यहाँ पे आप श्रीलंका वाले क्षेत्र में चले आओ। कहाँ पे, श्रीलंका वाले क्षेत्र में चले आओ। श्रीलंका वाले क्षेत्र में आपको विद्या, क्या सर, विद्या जनजाति, विद्या जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगा सर, श्रीलंका में विद्या जनजाति देखने को मिलेगा। श्रीलंका में विद्या जनजाति, इतनी बातें समझ में आ गई सर। चल भारत की जनजातियां हमने पढ़ा दिया था, विशेष तौर पे ध्यान रखना ये हमारा भारत की प्रमुख, ये भारत है हमारा प्यारा सा भारत। हमने भारत की जनजाति पढ़ा दिया था, पूरे भारत का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाओ प्लेलिस्ट में और खोलो और पूरे भारत के इंडियन ज्योग्राफी यानी पूरे सिलेबस को देखो, टॉपिक को देखो और नोट करो, बनाओ। जो नए हैं मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अब बने रहो। दूसरी बात, जब आओगे सर यहाँ पे श्रीलंका की अगर मैं बात कर दिया तो श्रीलंका के बाद यहाँ पे आओगे तो म्यांमार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, म्यांमार पड़ेगा। और म्यांमार में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग लाई कहते हैं, लाई जनजाति। क्या कहते हैं सर, लाई जनजाति, ठीक है। म्यांमार में एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम लोग लाई जनजाति के नाम से जानते हैं, लाई, ठीक है, याद रखना मेरे भाई। लाई जनजाति आपको कहाँ देखने मिलेगी, म्यांमार में देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जब आओगे सर मलेशिया की मैं बात करूं, कहाँ पे सर, मलेशिया की मैं बात करूं, अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा शेमांग। क्या मिलेगा सर, शेमांग, ठीक है, शेमांग यहाँ पे मिलेगा आपको शेमांग, ठीक है, शेमांग जनजाति, शेमांग जनजाति, ठीक है। यहाँ पे आपको मलेशिया में शेमांग जनजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही पे सर ठीक बगल में श्रीलंका जहाँ पे है उसको थोड़ा सा हम छोटा बना दे, ठीक है। याद रखो मेरे भाई कि जहाँ श्रीलंका है इसे मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। श्रीलंका मैंने बता दिया, श्रीलंका बता दिया। यहीं पे आप देखोगे ना तो एक पड़ेगा मलय प्रायद्वीप। क्या पड़ेगा सर, मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप में एक जनजाति पाई जाती है जनजाति, और एक है आपका यहाँ पर सर सकाई। क्या है सर, सकाई, ठीक है, सकाई जनजाति। क्या है मेरे भाई, सकाई जनजाति, ठीक है। मलय प्रायद्वीप पर सकाई जनजाति, मलेशिया में पाई जाती है शेमांग जनजाति। इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ठीक। आओ सर अब चलते हैं हम लोग जापान में। कहाँ चलते हैं सर, जापान में चलते हैं। जापान में जनजाति पाई जाती है आइनू। क्या पाई जाती है सर, आइनू। आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपको यहाँ देखने मिलेगा, जापान में आइनू जनजाति देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग एनू भी, एनू जनजाति भी कहते हैं, याद रखना सर। एनू जनजाति, आइनू जनजाति, ये आपको जापान में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें क्या विशेष तौर पे आपको समझ में आया सर, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा अब आओ सर न्यूजीलैंड में चलते हैं सर। न्यूजीलैंड की ओर, न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है माओरी। क्या पाई जाती है सर, माओरी, ठीक है, माओरी जनजाति। माओरी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है सर, ये आपको देखने को मिलेगा सर न्यूजीलैंड में। कहाँ पे सर, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति देखने को मिलेगी। अच्छा जब आओगे सर यहाँ आप जानते हो ये पड़ता है फिलीपींस, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो चलो, अगर मैं यहाँ की बात करूं सर तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, चलो मैं यहाँ दे रहा हूँ, यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस में एक जनजाति मिलती है एटाज। क्या सर, एटाज, एटाज, एटाज जनजाति। एटाज जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, फिलीपींस में देखने को मिलेगी एटाज जनजाति, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर ये क्या है सर, बहुत बड़ा ऐसा ये द्वीप है, दूसरा विश्व का दूसरा जो कि द्वीप है जिसे हम लोग पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में एक जनजाति पाई जाती है सर पापुआन। क्या, पापुआन जनजाति, ठीक है, पापुआन जनजाति। ये पापुआन जनजाति कहाँ देखने को मिलेगा सर, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। इतनी हमने जनजातियों के बारे में विशेष तौर पे हमने आपको बताया है। हमें उम्मीद है कि ये जनजाति जो कि एग्जाम दृष्टि की ओर से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में, आगामी एग्जाम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी जनजातियां हैं। अच्छा दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर तो यहाँ पे जब आओगे ना उत्तरी, ठीक है,
उत्तर पूर्वी आप रूस में जब आओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा यूकागीर। क्या मिलेगा? यूकागीर जनजाति। ठीक है, यूकागीर जनजाति ये उत्तर पूर्वी रूस में पाई जाती है, साइबेरिया वाले क्षेत्र में यूकागीर जनजाति पाई जाती है। इतनी जनजातियां हमने आपको समझाया है, बताया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जनजातियां अच्छा लगा होगा देखने के बाद, और ये आप नोट भी किए होंगे। आगे जनजातियां, इनसे हट के जनजातियां आने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि बहुत से ऐसी जनजातियां हैं, हमें बहुत जनजातियों को हमें नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण जनजाति है उन्हें ही पढ़ना है। ठीक है, तो बस दोस्त ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहो, ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम टॉपिक को कवर कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।